इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। तो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अगर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल में, तब हम उसी वेरिएबल को एरे बना देते हैं। ऐसे ही अगर हम मल्टीपल वैल्यू के साथ उनके नेम भी स्टोर करना चाहते हैं और साथ में कुछ फंक्शन भी हम एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तब हम उस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कार एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। उस कार का कलर क्या है, उसके मॉडल क्या है, उसका प्राइस कितना है, उसका वेट कितना है, उसके टायर कितने हैं, उसका गियर कितने पैते हैं, 1 2 3 4। तो ये सब हो गए हैं उस कार की प्रॉपर्टीज। ऐसे ही मेथड किसको बोलते हैं, मेथड्स होते हैं उसकी स्पीड कैसे चल रही है, वो कार वर्क कैसे कर रही है, ये सब हो गए उसके मेथड्स। मेथड्स मतलब कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको हम मेथड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये देखो इसके साथ समझाता हूं। जैसे एक एसी है, ये उसका रिमोट है, ठीक है। रिमोट एक ऑब्जेक्ट है। इस रिमोट का वेट कितना है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसका कलर क्या है, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। कलर होगी इसकी प्रॉपर्टीज, और क्या है कलर वैल्यू क्या होगी इसकी, व्हाइट, ठीक है। ये बटन कितने हैं, ये सब हो गए इसकी प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से देखना, ये पावरफुल है तो मैं जैसे इसे क्लिक करता हूं तो ये क्या हो गए, ये हो गए इसका मेथड, यानी कि इससे एक्शन परफॉर्म होते हैं। ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूं तो बटन ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ये देखो पावरफुल मोड आ जाता है। इसको क्लिक करता हूं तो एसी ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। यहाँ पर स्लीप मोड आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब है इसके फीचर्स। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के हो गए मेथड, और ये कलर, ये बटन कितने हैं, ये सब हो गए इसकी प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूं कि अब आपको प्रॉपर्टीज और मेथड्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। ऑब्जेक्ट का यूज हम करते भी आ रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग का हम यूज करते आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते आ रहे हैं, अलर्ट का यूज करते आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है ऑब्जेक्ट के मेथड्स। जैसे कंसोल डॉट लॉग करने से क्या होता है, कंसोल टैब में हम जो भी डिस्प्ले करवाते हैं वो आप डिस्प्ले आउटपुट हमारे पास आ जाती है। ये तो नहीं कि कंसोल में सिर्फ डॉट लॉग नाम की एक ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक ही मेथड परफॉर्म हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे एरर एक मेथड है, टेबल एक मेथड है। कंसोल तो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे ये मेथड्स हैं। ऐसे ही डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो राइट मेथड हो गया, जिससे हमारा जो टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। इसके अलावा हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को, गेट एलिमेंट बाय क्लास से सिलेक्ट कर देते हैं हम डॉक्यूमेंट को। तो ये सब हो गए इसके मेथड्स। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वो जो हम खुद बनाते हैं, जो यूजर डिफाइन होते हैं। दूसरे जो पहले से बने होते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट है ऑब्जेक्ट, राइट हो गए मेथड्स। कंसोल क्या है, ऑब्जेक्ट, और लॉग हो गए मेथड। तो ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलो अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल के अंदर ही हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। कैसे, मैंने यहाँ पर लेटर लगा दिया, वेरिएबल का नेम मैंने दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। अभी तो ये वेरिएबल है, बट जैसे ही मैंने करली ब्रेसेस लगाया, अब ये जो वेरिएबल है अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब प्रॉपर्टीज होगी, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो करली ब्रेसेस लगानी है आपने। जब आपने एरे बनाना है तब आपने ब्रैकेट्स का यूज करना है, जब आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तब आपने करली ब्रेसेस का यूज करना है। तो थोड़ा जूम करता हूं। तो अब देखो, अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कैसे काम करेंगे। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा फर्स्ट नेम। तो ये दो वर्ड है ना, फर्स्ट नेम। तो मैंने यहाँ पर एफ यहाँ पर स्मॉल रखा है, और नेम में से मैंने जो एन है उसको मैंने कैपिटल कर दिया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर कोलन लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर ऐसे करेंगे फिर हम यहाँ पर वैल्यू असाइन करवाएंगे तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये वेरिएबल नहीं है। अभी ये है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नेम की ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वैल्यू है, क्या लगाऊं मैं, अपना नेम मन कीरत, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, ये देखो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके अंदर हमको नेक्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोमा लगाऊंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी ऐसी, लास्ट और एंड में यहाँ पर कैपिटल नेम, और अब यहाँ पर कोलन के बाद हम इस जो लास्ट नेम है इसकी वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। मैंने यहाँ पर सिंगल कोड लगाया, जहां पर डबल कोड भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा SINGH, सिंग, ठीक है। और अगर तो आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लगानी है तब आप कोमा लगाएं। अगर आपने सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी लगानी है तब आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक और प्रॉपर्टी चाहिए एज नेम की, तो मैं यहाँ पर अपनी एज लगा देता हूँ 99,
नहीं, मैं यहाँ पर लगाता हूँ 26, ठीक है। वैसे है मैं 27 का हूँ, 27 ही लगा देता हूँ, अभी अभी हुआ हूँ ना, तो चलो। तो वर्क भी लगा दूं, क्या करता हूँ वर्क, वैसे तो वेला ही आखते हैं मुझे, चलो कोई नहीं। तो अब क्या करना है, अभी सिर्फ 3 हमारे पास प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। तो अब हम इसको कैसे कॉल करवा सकते हैं, कैसे इनका यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हम कंसोल का मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट, और अब यहाँ पर लॉग। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट का भी यूज दिखाता हूँ आपको, दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट। तो अब आप मुझको बताओ कि क्या आंसर आएगा। सबसे पहले मैं कंसोल को ऐसे कर देता हूं। अब आप मुझको बताओ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यहाँ पर लगाया है, तो क्या मुझको ये डिस्प्ले होंगे? अगर तो आपने सोचा है कि हाँ डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तब तो आप ठीक है भाई, आप सही नहीं हो, आप गलत हो, तब हमको डिस्प्ले नहीं होंगे। ये देखो, हमको यहाँ पर इसका डेटा टाइप डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंसोल में लगाऊंगा, कंसोल में हमको ये डिस्प्ले हो जाएंगे। एक्सपेक्ट करता हूं मैं, एक्सपेक्ट करने के बाद कंसोल टाइम में चलता हूं मैं, ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया, ये देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिंग, एज, ये सब हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पर ब्राउजर में ये डिस्प्ले करवाना है, तो कैसे डिस्प्ले करवाते हैं? ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमको उसकी आउटपुट को देखने के लिए हमको डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। कैसे? मैंने अब डॉट लगा दिया, डॉट भी एक ऑपरेटर है जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। डॉट लगा दिया, डॉट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर अगर मुझे फर्स्ट, ये देखो हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए, क्योंकि 3 ही प्रॉपर्टीज है, 1 2 3। तो अगर मुझको फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम पर क्लिक करता हूँ, ये देखो चलते हैं यहाँ पर, ये देखो मनकीरत आ गया, मनकीरत आ गया। अगर मुझको यहाँ पर लास्ट नेम चेक करना है, डॉट लगाकर मैंने लास्ट नेम चेक किया, तो ये देखो सिंह आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो पता चल गया होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, ये देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मुझको एज चेक करनी है, तो ये हो गई एज 27। तो एक बात आप ध्यान रखना, जो सभी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, बहुत सारे मेथड्स भी हो सकते हैं। मेथड किसको बोलते हैं? मेथड्स हम उसको बोलते हैं जिससे कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको हम मेथड्स बोलते हैं, जैसे कि फंक्शन। तो ये देखो यहां पर क्या लगा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो ये डॉक्यूमेंट तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये राइट क्या है? ये राइट है मेथड। क्यों? क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर राइट की जगह जहां पर गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास होती है या गेट एलिमेंट्स होते, तो ये क्या होते? ये होते सब, ये सब मेथड्स हैं इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के। ये जो कंसोल है, तो ये कंसोल तो है ऑब्जेक्ट, कंसोल के अंदर ये जो लोग है ना, लोग जो फंक्शन बना है, इसको बोलते हैं मेथड्स। ये बहुत सारे मेथड्स है, ये तो सिर्फ एक मेथड हो गया लोग, क्योंकि इसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है, हमको ये आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एरर एक और हमारे पास मेथड है, इसके अलावा वार्न एक और मेथड है जो वार्निंग डिस्प्ले करवाता है, इसके अलावा टेबल एक और मेथड है, वो सब हम आगे देखेंगे। बट ये मेथड्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक जो हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो, दूसरे ऑब्जेक्ट जो प्री डिफाइंड है, जो पहले से बने हुए हैं, जैसे जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग। तो बहुत ही खास है, आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट कितने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखा। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में मेथड्स कैसे बनाए जाते हैं, तो मेथड्स भी देख लेते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर फुल नेम ले लेता हूं, फुल नेम ध्यान से देखना, ठीक है। तो फुल नेम मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर मेथड्स बनाते हैं, मेथड यानी कि मैं अब यहाँ पर फंक्शन बनाता हूं। मैंने यहाँ पर फंक्शन बना दिया, विदाउट नेम फंक्शन का यूज करूंगा, फंक्शन। और अब यहाँ पर ऐसे करके मैंने फंक्शन बना दिया। मुझे पता है आपको फंक्शन पता होगा कि फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया है। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर फुल नेम कैसे लगाऊंगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक कर दूंगा, ठीक है, प्लस कर दूंगा। ये जो स्ट्रिंग है ना, इन स्ट्रिंग को मैं प्लस कर दूंगा। तो कैसे? मुझको ये रिटर्न करवाना पड़ेगा। मैंने रिटर्न करवाया किसको? फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये देखो। तो क्या इतना काफी है? इतना काफी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। ये देखो अब हमारे पास एरर आएगा,
मैं इसको यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ एज को नहीं, फुल नेम को। ठीक है, एक तो हमारे पास एक और एरर आएगा, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो मुझको यहाँ पर पैरेंथेसिस लगानी होगी। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो सभी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, ये सभी आ गया, फंक्शन रिटर्न फर्स्ट नेम जे वगैरह वगैरह। तो मुझको यहाँ पर इसको कॉल करना होगा। ये देखो सेम ऐसे बन गया ना, कंसोल डॉट लॉग, सेम ऐसे ये देखो ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब देखना, अब भी हमारे पास एरर है, ये देखो। ठीक है, एरर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल पर चलते हैं, तो ये देखो रेफरेंस एरर है, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। फर्स्ट नेम उनको पता ही नहीं है कि फर्स्ट नेम क्या है। यहाँ पर चलता हूं, अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट नेम है, ये जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम में दिस लग गया, ये लगना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसको पता ही नहीं है, जो फंक्शन है ना इसको पता ही नहीं कि ये कहां से आया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहां से लिया गया, ये जो वेरिएबल्स है कहां से आए हैं। इनको बताने के लिए कि ये इसी के ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं, तो मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज करूंगा। दिस मतलब कि यही ये जो ऑब्जेक्ट है इसी के ये वेरिएबल्स है। यहाँ पर भी मैं दिस लगाऊंगा, दिस यानी कि यही के यही जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है इसी ऑब्जेक्ट के ये यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। अब ये ओके है। अब देखना मनकीरत सिंह हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर थोड़ी स्पेस चाहिए हमको, सेव किया। आप देखना मनकीरत सिंह, अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। ये जो आपको जो एरर दिख रहा है ये फेविकोन आइकन है, फेविकोन आइकन यानी कि यहाँ पर हमारे अगर इमेज आ जाएगी तो ये एरर दूर हो जाएगा, तो इसको नहीं टेंशन मत लेना। तो पता ही होगा आपको, HTML आपको आती है। तो ये होता है हमारे पास मेथड्स। ये तो सिंपल मैंने आपको बताया कि कैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, मेथड्स लगा सकते हैं, कैसे हम उनको कॉल कर सकते हैं। दिस कीवर्ड का क्या यूज होता है, दिस कीवर्ड के बारे में हम आगे बहुत ही डिटेल में देखेंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो होगी। बस आप यहाँ पर इतना समझ ले, ये जो दिस कीवर्ड है यहाँ पर दिस कीवर्ड का मतलब है कि ये जो दिस है, ये जो फर्स्ट नेम है या जो लास्ट नेम है, ये इसी के ही वेरिएबल है। अगर मैं जो नहीं लगाऊंगा तो ये लिखा आ जाता है हमारे पास अनडिफाइंड, यानी कि जो डिफाइन नहीं है। इस फंक्शन को पता ही नहीं है कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहां से आया है। जैसे मैंने यहाँ पर दिस लगा दिया तो इसको पता चल गया कि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वेरिएबल्स है, इसी के ही है ये। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको और चीजें मेन है वो बताता हूं। तो अब अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये तो इतने प्रॉपर्टी हैं, आप काम कर रहे हैं, काम करते करते नीचे या कहीं पर भी आप इसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। उसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पर लगाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद जो न्यू प्रॉपर्टी आपने ऐड करनी है उसको लगाएंगे, वर्क। तो अब यहाँ पर मैं ऐसे लगाता हूं, तो वर्क क्या काम करता हूं, फ्री वैसे तो नहीं हूं, बट चलो फ्री तो मुझे कोई नहीं बोलता, विला ही बोलते हैं, विला। ठीक है, तो अब देखना स्टूडेंट तो डॉट, अब अगर मैं यहाँ पर वर्क दिखाऊंगा आपको, अब देखना ये देखो विला आ गया ना। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट में कोई और प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, कोई मेथड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड तो आप खुद ऐड करना। तो अब मैं आपको और बताता हूं, अगर आप यहाँ पर एरे बनाना चाहते हैं तो आप एरे भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाने हैं, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कोमा लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया सब्जेक्ट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एरे के अंदर सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक नहीं हो सकता, सब्जेक्ट तो कितने सारे मेरे हो सकते हैं, तो मैं 4-5 अपने ऐड कर लेता हूं, जैसे HTML, ठीक है, CSS और पाइथन, जावा, डॉट, बहुत है इतने। जहाँ एक और ऐड कर लो, PHP मैच के लिए ऐड करूं, हाँ वो रहने देते हैं ना, जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूं, बहुत है इतने। तो अब देखो, अब हम यहां पर चलते हैं, यहां पर वर्क की जगह मैं कर देता हूं सब्जेक्ट, सेव किया। अब देखना HTML, CSS, पाइथन, जावा, डॉट, जावास्क्रिप्ट,
ठीक है, ये आ गए। अगर इनमें से आप HTML को सिर्फ देखना चाहते हैं, जहां सिर्फ पाइथन को देखना चाहते हैं, जहां सिर्फ डाट को देखना चाहते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। एरे के बारे में मैंने आपको अभी बताया नहीं है, बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एरे हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मुझको यहाँ पर HTML देखनी है, तो HTML की कौन सी पोजीशन होती है? जो फर्स्ट हमारे पास जो होता है इंडेक्स, उसका होता है 0। जो फर्स्ट वैल्यू है, इसका जो इंडेक्स है, इसकी जो पोजीशन है वो है 0। ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5 है। तो ये 6 वैल्यूज, बट इनकी जो पोजीशन के हिसाब से अगर देखोगे तो ये 0 से स्टार्ट होता है। इसकी जो गिनती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मुझको HTML देखना है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा ऐसे करके 0, सेव किया। अब हमारे पास HTML की यह वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट की जो वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन में अगर HTML है तो HTML आ जाएगा। अगर मैं थर्ड करूंगा तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन में क्या आएगा? पाइथन आएगा, जावा आएगा। तो अगर तो आप पाइथन सोच रहे हैं तब तो आप बिल्कुल सही नहीं सोच रहे, आप गलत सोच रहे हैं। हमारे पास आएगा जावा। क्यों? क्योंकि ये देखो 0, 1, 2, 3 पर जावा है। तो ये देखो जावा आ गया। तो ये तो हमारे पास सिंपल से कैसे हम यहाँ पर एरे को चेक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ये भी आपको पता चल गया है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए मैं नीचे चलता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर डिलीट कीवर्ड का यूज करूंगा। जो डिलीट कीवर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए ही यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पर लगाया डिलीट, डिलीट लगा दिया। तो किसको डिलीट करना है? मैंने करना है जो स्टूडेंट नेम का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर यहाँ पर जो एज है मुझको ये डिलीट करनी है। सेव किया, आप देखना। और अब मैं अगर यहाँ पर एज चेक करूं, मैं इसको रहने देता हूं ना, मैं आपको ये प्रोवाइड भी करना है ना। कमेंट बनाता हूं, नीचे चलता हूं, यहाँ पर मैं लगा देता हूं। यहाँ पर यार पंजाबी कीवर्ड क्यों आ जाता है? तो यहाँ पर मैं लगाता हूं एरे कॉल, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरे कॉल मतलब समझ गए ना आप, एरे को कैसे चेक करना है, असेस करना है। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपल हम एज को चेक करना चाहते हैं। एज, एज तो है ही नहीं, ये देखो अनडिफाइंड, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, अब देखना 27 आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कमेंट बना दिया डिलीट को। अब अनडिफाइंड आएगा, ये देखो। ऐसे हम एज को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। एज को नहीं, किसी को भी, सब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे तो आपका एरे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये वाला, इसको मैं बनाता हूँ कमेंट। अब देखना ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिलीट हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि डिलीट स्टूडेंट के अंदर जो सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। मैं 3 को नहीं, मैं ऐसे चेक करता हूँ आपको। अनडिफाइंड आ गया ना। तो इसको और भी अच्छे से देखने के लिए चलते हैं हम यहाँ पर कंसोल में। कंसोल कंसोल कंसोल, ये रहा। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट नेम वर्क है, पर यहाँ पर हमारे पास एरे नहीं है, ठीक है। अगर एरे देखना है तो आप यहाँ पर इसको कमेंट बना दें, डिलीट ना करें, तो ये आपका एरे आ जाएगा। एरे कहाँ है? ये देखो सब्जेक्ट, एरे 6, ठीक है। तो अगर हमने किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को रीनेम करना है तो वो कैसे करेंगे? तो वो भी इजी है, वो भी देख लेते हैं। ये तो मैंने डिलीट बताया आपको, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट ऑब्जेक्ट। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को, तो आप यहाँ पर ऐसे ही कर दें तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझको यहाँ पर ये ऐड किया ना हमने, ऐड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमने ऐड किया ऑब्जेक्ट को, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर ऐड की है, तो ये डिलीट की है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर चेंज नेम ना, हम लगाते हैं रीनेम ऑब्जेक्ट वैल्यूज। ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं उनको रीनेम करेंगे। जैसे
मेरा नाम मनकीरत है, तो मैं मनकीरत की जगह यहाँ पर कर देता हूँ, क्या नेम कर दूं यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ हरदीप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ राहुल कर देते हैं ना, हाँ राहुल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, ठीक है, उसको क्या करो, उसको चेंज कर दो, यहां पर कर दो राहुल, सेम ऐसे ही। तो ये देखो, ठीक है। तो चेक करने के लिए यहाँ पर हम कंसोल किया ही है, तो यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर क्या आ गया, राहुल, लास्ट नेम सिंह, फर्स्ट नेम राहुल। तो ऐसे करके हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को, यानी कि प्रॉपर्टीज के जो वैल्यूज है उनको रीनेम कर सकते हैं। तो वैसे तो ऑब्जेक्ट में और भी बहुत कुछ है, तो ये सिंपल जो मेन हमारे पास जो होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को असेस कर सकते हैं, मेथड्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रॉपर्टीज क्या होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए था। ये मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट में बहुत कुछ है जो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। अगर मैं इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप मुझे भी गालियां देंगे, यार ये क्या है, इतना बड़ा काम करवा दिया, समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा। तो बिल्कुल आराम से कर रहे हैं काम हम, ताकि आपको इजी समझ पाए। तो ये देखो गाइस, ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है, आपने सिंपल ये बनाना है। ये सभी मैंने ऑब्जेक्ट के साथ बनाया है, HTML CSS का मैंने यूज किया है। जो मैंने HTML में टेबल बनाया है, CSS में मैंने स्टाइलिंग की है, ये बटन मैंने स्टाइल कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डाटा आ रहा है, कोडिंग विद ये मनकीरत, ये एज, कोडिंग विद मनकीरत, सब्जेक्ट ये आ रहे हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो रहा है, ये देखो ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, ये देखो ये डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। इसको करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ये देखो डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। बस सिंपल यही काम करना है। मैं चाहता हूं कि आप खुद घर से प्रैक्टिस करें, इजी है प्रोजेक्ट। जो भी मैंने आपको काम करवाया है, मैंने कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया जो आपको नहीं पता, जो मैंने नहीं करवाया। जितना मैंने काम करवाया है सिर्फ उसके हिसाब से ही मैंने, उसके बेस पर ही मैंने यहाँ पर आपको बताया है। हाँ, थोड़ी CSS मैंने जरूर ऐड की है। तो अगर आप लोग को जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो आपको HTML और CSS तो आती ही होगी, ज्यादा नहीं मैंने ऐड की, आपने देखा ही है, बिल्कुल सिंपल ऐड किया। ये देखो कुछ ज्यादा काम नहीं किया, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर ये टेबल बनाया मैंने, ये मैंने यहाँ पर ये देखो टेबल के अंदर एक और टेबल बनाया है, ये देखो ये वाला, ये टेबल है ना, तो ये TD है, इसके अंदर एक और टेबल है, ये देखो, जिसके अंदर CSS, HTML, PHP, MySQL, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ऐसे मैंने बनाया है, ये देखो, जिसको भी और डिलीट करता हूँ वो डिलीट हो जाते हैं। तो ये देखो, तो ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो हमारी अब आएगी, उस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आराम से इजी बताऊंगा कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर HTML CSS को देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को देखेंगे, कैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट में से लेकर आया हूँ वैल्यू HTML में, कैसे मैं यहाँ पर बटन को क्लिक करता हूँ तो वो डिलीट हो जाते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले लास्ट वीडियो मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, चलो उसको सोल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, मैंने आपको बोला था कि आपने मेरे को ये बताना है कि अगर मैं अलर्ट को किसी फंक्शन के अंदर स्टोर करता हूं, किसी फंक्शन के अंदर लगाता हूं, क्या वो ग्लोबली वर्क करेगा। जैसे मैं किसी अलर्ट को किसी ब्लॉक के अंदर लगा देता हूं, जहां पर कहीं पर भी लगा देता हूं, तो वो अपने आप वर्क करता है, विंडो में अपने आप यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। जैसे ये देखो, ये हमारा अलर्ट है, इस अलर्ट को मैंने एक ब्लॉक के अंदर लगा दिया, ठीक है। ब्लॉक के अंदर भी मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, और इस ए वेरिएबल को मैंने कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं करवाया, फिर भी अलर्ट हमारा वर्क करेगा। फिर भी अलर्ट को कोई मतलब नहीं है कि ये किसी ब्लॉक के अंदर है, ये किसी वेरिएबल के अंदर है। जब वेरिएबल कॉल होगा तब इसको कॉल होना है, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल है। ये देखो, ये देखो अपने आप यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, ये देखो, ठीक है। रिफ्रेश करूंगा तो अपने आप आ जाता है। इस अलर्ट को मुझे जैसे कॉल नहीं करवाना था, मैं चाहता हूं कि जब भी ये वेरिएबल को मैं कहीं पर डिस्प्ले करवाऊं तब अलर्ट काम करे, तो ये नहीं होता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको बताया था कि क्या अगर मैं इसको किसी फंक्शन के अंदर स्टोर कर दूं तो क्या अलर्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो जिन्होंने तो बोला था कि अगर आप इसको चाहे फंक्शन के अंदर भी रख देंगे तब भी ये अलर्ट वैसे ही काम करेगा जैसे ये किसी ब्लॉक के अंदर काम करता है। इस ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पर अलर्ट लगाया है, तब भी अलर्ट चलेगा ही चलेगा। जब ये यहाँ पर विंडो लोड होगी, जब आपकी जो वेबसाइट है वो लोड होगी, तो अलर्ट ऑटोमेटिकली ही चलेगा, आप चाहे फंक्शन को कॉल करवाएं या फिर ना करवाए। अगर तो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत है। अगर आप फंक्शन के अंदर अलर्ट को रखेंगे तो अलर्ट आपका तभी वर्क करेगा जब आपकी फंक्शन को कोई कॉल करेगा।
ये देखो यहां पर मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, जहां इसी को मैं बना देता हूं, मैं दिखाता हूं, इसी को नीचे ले जाते हैं, चलो ठीक है, नीचे ले आया, इसको मैं एक फंक्शन बना देता हूं, फंक्शन, और इसका मैं नेम दे देता हूं अलर्ट। अलर्ट तो कीवर्ड है, अलर्ट FUN कर देता हूं, टेंशन मत लो, अलर्ट नहीं लगाएंगे, अलर्ट FUN कर दिया, ठीक है। तो और यहां पर मैं लगा देता हूं वेलकम टू कोडिंग विद मनकीरत, ठीक है। तो इसको भी रहने देते हैं ऐसे। तो अब देखना, अब ये नहीं चलेगा, देखा फंक्शन के अंदर ये नहीं चलेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर अब इसका जो स्कोप है वो यहाँ पर हो जाता है फंक्शन स्कोप अलर्ट का। जैसे जो वैर है, वैर का वैसे स्कोप होता है ग्लोबल, बट जब फंक्शन के अंदर जाता है तो इसका स्कोप हो जाता है फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो अब कैसे चलेगा, मैंने यहाँ पर अलर्ट फन लगाया, कॉल करवाया, अब चलेगा। ये देखो वेलकम टू कोडिंग विद मनकीरत, ठीक है। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो ही गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपके मन में डाउट था, एक और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बोला था कि क्या हम अलर्ट के अंदर एरे का यूज कर सकते हैं या फिर हम कंसोल के अंदर एरे का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अलर्ट के अंदर देखते हैं। अलर्ट लगाया मैंने, तो एरे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 48 96, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू स्टोर कर देता हूँ मनकीरत, यहाँ पर मैं क्या ले लूँ और सिंगल ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या ले लूँ मैं, यहाँ पर मैं अपनी एज मेरी 27 है, तो ये मैंने ऐसे ही लगा दिया। ये देखो आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब कि हम अलर्ट के अंदर एरे को लगा सकते हैं। तो कंसोल के अंदर लगा सकते हैं, कंसोल के अंदर तो लगा ही सकते हैं ना यार। इसको बनाया मैंने कमेंट, और यहाँ पर मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग, सेव किया, तो रिफ्रेश, तो कहां पर मिलेगा कंसोल, इंस्पेक्ट करेंगे तो कंसोल टैब हमारा ये रहा, तो ये देखो एरे आ गया, ठीक है। तो बस यही था। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आयो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।